आज हम चर्चा कर रहे हैं पैर में होने वाली सूजन। जब भी आपको फ्रैक्चर होता है या फिर आपको मान के लिए छोटी मोटी इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर या तो आपको प्लास्टर चढ़ाया जाए या फिर आपकी सर्जरी की जाए। उसके अंत जैसे कि मान के लो आपको फ्रैक्चर का टाइम पीरियड रहा कि 2 महीने में आपकी हड्डी जुड़ चुकी है, आपका प्लास्टर निकाल दिया, अब डॉक्टर ने आपको बोल दिया भाई आप चले फिरें, अब आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आप लोग क्या कमेंट्स होते हैं कि सर हमें ठीक से चलना नहीं जा रहा, हमारे चलने के बाद वहाँ पे सूजन आ जाती है, मेरे काफ़ी ज़्यादा पेन बना हुआ है। तो फ्रेंड, ऐसा होना एक आम सी बात होती है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मल एक्टिविटी में आने के लिए आपको कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपके डॉक्टर के द्वारा बताई गई सावधानियाँ। उसके अलावा आपकी खुद पर्सनल लाइफ ऐसे हो जाती है कि आपको नहीं चाहते हो कि बहुत सी बार रेस्ट नहीं कर पाते। उसके अलावा आपके जैसे एक्सरसाइज पैटर्न है, आपने एक्सरसाइज कितना कर पाते हो, उसके अलावा वहाँ पे आपने प्रिकॉशन में क्या क्या आपने ले पाए। तो ये सारी चीज़ें हमारी सूजन को ख़त्म करने के लिए इनमें कहीं ना कहीं रोल होता है। अब फ्रेंड, यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि सर यह हमारी सूजन कब तक रहेगी। तो फ्रेंड, ये कहना मुश्किल होता है, क्योंकि आपका फ्रैक्चर का पैटर्न कैसा रहा, आपकी इंजरी कैसी रही, उसके अलावा आपका उसमें लिगामेंट वगैरह भी इंक्लूड है नहीं है। तो यहाँ पर यह मान के लिए जैसे कि आपके 2 महीने बाद प्लास्टर निकाल जाए, हो सकता है आपको 2 महीने सूजन रहे वहाँ पे, या फिर हो सकता है कभी कभार यहाँ पर इंजरी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर आपको 6 मंथ तक भी आपको समय लग सकता है। अब फ्रेंड, जैसे कि आपके डॉक्टर ने बोल दिया है आप चलें फिरें, हालांकि डॉक्टर के द्वारा यहाँ एडवाइस कर दी जाती है कि आप चाहे तो स्टिक का सहारा ले सकते हैं। तो फ्रेंड, आप स्टिक का सहारा लेने की चलने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ 2 से 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन तक तो आपका अनचाहा पेन बना हुआ रहेगा, क्योंकि प्लास्टर निकालने के बाद में इस तरह की समस्या बनती है। तो आप स्टिक के सहारे चलें। जब आपकी स्टिक के सहारे चलना एक अच्छा हो जाता है तो आप उसे भी निकाल दें। उसके आने फिर आप दोनों अपने पैरों पे यानी बिना स्टिक के चलें। किस तरह से चलेंगे, जैसे कि आपके मान के लिए घर के एक राउंड आप आराम से चल पाते हैं, तो आप 2 से 3 दिन तक उसी राउंड में रहें। और ये कब कब चलना आपको, सुबह, दोपहर, शाम। उसके अलावा 2 से 3 दिन रखने के बाद फिर आप वहाँ पर आपके 2 राउंड कर लीजिए, 3 राउंड कर लीजिए। अब उसमें आप कंफर्टेबली चल रहे हो तो उसमें आप चलें। फिर 2-4 दिन तक उसे कंटिन्यू रखें। फिर उसके बाद में उन राउंड को आप 1 राउंड या 2 राउंड या 2 से 3 राउंड अपने सहूलियत के हिसाब से, मतलब धीरे धीरे बढ़ाते रहे। तो इसके बीच में कितने दिनों का अंतराल होना चाहिए, 2 दिन या 3 दिन। अब जैसे कि आपको लग रहा है कि मेरे राउंड बढ़ाने से मुझे प्रॉब्लम बन रही है, तो आप अपने राउंड 1 राउंड या 2 राउंड कम कर दीजिए। अब आप अपने राउंड को जैसे आपने काउंट कर लिया है, ठीक है, एक दिन में 6 राउंड ले पा रहा हूँ, अच्छी बात है। अगर उससे समस्या हो तो आप राउंड कम कर लीजिए। अब यहाँ पर आप कब कब आपको चलना है, जैसे कि सुबह हो गया, दोपहर हो गया, शाम को हो गया, क्योंकि इसके बाद में फ्रेंड जैसे कि आपका टॉयलेट जाना या शौच करना भी हो जाता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से आपके चलने की कंडीशन बन जाती है। अब यहाँ पर यह सवाल होता है कि सर मैं राउंड लेता हूँ, राउंड लेने के बाद में मेरी वहाँ पर स्वेलिंग बन जाती है, उसके बाद में जैसे कि मैं रेस्ट करता हूँ तो रेस्ट करने के बाद मेरी स्वेलिंग कम हो जाती है। तो फ्रेंड, ये सभी केसेस में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि जो लोग दिन भर एक्टिविटी करते हैं यानी फ्रैक्चर के बाद में उनके शाम तक काफ़ी ज़्यादा सूजन आ जाती है और रात भर रेस्ट करने के दौरान वापस सूजन कम हो जाती है। तो फ्रेंड, ये कुछ दिन तो आपके चलता हुआ रहेगा। अब फ्रेंड, उसके अलावा बात करें कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ठीक है कमाने में उनको और खाना भी उनको है, तो उनको मजबूरी में अपना काम करना पड़ता है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपका कोई भी काम है, जैसे कि आपका चलना फिरना करें, तो बीच बीच में आप कम से कम आधा 1 घंटा रेस्ट कर लीजिए। अब आधा 1 घंटा रेस्ट करने का मतलब ये नहीं आप वहाँ पर लेट जाएँ, जरूर नहीं आप लेटें। अब क्या करेंगे, जैसे कि आप कुर्सी ले लीजिए, अब कुर्सी पर आप अपने पैर को रख दीजिए, जिससे उसको क्या होगा, एंटी ग्रेविटी थोड़ा सा आराम से रेस्ट मिलेगा, जिससे वहाँ पर सूजन भी कम हो जाएगी। इसमें फ्रेंड, दिन में आपको जैसे कि आपको पूरा दिन के दौरान आपको जितना कोशिश हो सके, जैसे कि आपने काम कर लिया, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, फिर काम कर लिया, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आपकी एक्टिविटी करने की वजह से आपको वहाँ पर काफ़ी आराम मिलेगा। उसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पर आप क्रैप बैंडेज और एंकल सपोर्टर का यूज़ कर सकते हैं। क्रैप बैंडेज आप थोड़ा सा कंप्रेस करते हो, उसको बांधेंगे तो उससे भी स्वेलिंग आपकी कम से कम बनेगी। उसके अलावा एंकल सपोर्टर में आपका जो फुट होता है वो पूरा फिक्स हो जाता है, जिससे आपको बार बार स्वेलिंग होने से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। उसके अलावा फ्रेंड, बात करें एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज यहाँ पर क्योंकि जब फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर के बाद एक पोजीशन
रहने की वजह से वहाँ पे मसल वीकनेस होती है, तो वीकनेस की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग बनती है। तो एक्सरसाइज करने से आपकी एक तो स्वेलिंग भी कम होगी, दूसरी मसल स्ट्रेंथिंग बनेगी और वहाँ का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। साथ में बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी आप करें, जिससे भी आपको एक बैलेंस करने में सपोर्ट मिलेगा और आप अपनी जल्दी से जल्दी नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाएंगे। अगर फ्रेंड आपको मौका मिलता है या आपसे बन जाता है तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडलाइन में एक्सरसाइज करें, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट के पास में कई एडवांस मॉडलिटी होती है जो कि वहाँ के सूजन को ख़त्म करने में, साथ ही आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइज मिल जाती है जो आपकी मसल स्ट्रेंथिंग वगैरह भी प्रॉपर रूप से करते हुए रहेंगे। साथ में जैसे कि बैलेंस किस तरह से किया है, तो इस तरह के कई टेक्निक कई मॉडलिटी वहाँ पे यूज़ की जाती है, जिससे आपके स्वेलिंग और साथ में रिहेबिलिटेशन में आपका बहुत अच्छा रोल हो जाता है। अगर फ्रेंड यहाँ पर कई वीडियो है जैसे कि क्लेविकल फ्रैक्चर रिकवरी टाइम, उसके अलावा कौन सी एक्सरसाइज करें, उसके अलावा एल्बो फ्रैक्चर रिकवरी टाइम यानी एल्बो फ्रैक्चर कितने दिनों में ठीक हो जाता है और इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, रिस्ट का हो गया, रिस्ट में फ्रैक्चर होता है कितने दिन में ठीक हो जाता है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके अलावा पटेला हो गया, एंकल हो गया। अगर इन वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इनके लिंक मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि एक तो कितने दिन में ठीक हो जाते हैं, दूसरे आप कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है यार, इतने लोगों ने पसंद किया तो हमारी एक इच्छा जागृत हो ताकि हम आपके लिए एक अच्छी से अच्छी हेल्दी वीडियो बना सकें। अगर फ्रेंड आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है, आप कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सअप के द्वारा आपको अपॉइंटमेंट बुक होता है, जिसका आपको एक छोटी सी फीस पे करनी होती है। उन्हें हमारे स्टूडेंट देखते हैं, उसी के बाद आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।